स्टॉक पावर सेक्टर से बिलोंग करते हैं और एक समय पर ये आपको मार्केट लीडर के रूप में ट्रेड करते हुए देखने को मिलते थे, लेकिन फिलहाल ये आपको पेनी स्टॉक के रूप में मिल रहे हैं। और आज के दिन अगर आप देखेंगे तो स्टॉक के अंदर 7% का 8% का जंप देखने को मिला, लेकिन वापस से थोड़े बहुत डाउन्स भी आए। तो इसके पीछे क्या वजह रही है, क्या न्यूज़ है और क्या हो सकते हैं आने वाले फ्यूचर के टारगेट्स, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले बता दूं, चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना है एंड ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर देना। सो हमारी लिस्ट का सबसे पहला स्टॉक रिलायंस पावर लिमिटेड, 11 रुपये 90 पैसे का शेयर प्राइस अभी देखने को मिल रहा है। और ये स्टॉक आज के दिन अगर आप देखें प्रीवियस क्लोज से यहाँ आपको 7.5-8% तक की जो है तेज़ी देखने को मिल चुकी है। बट अचानक जो इसके अंदर वापस से फॉल और थोड़े से डाउन्स भी देखने को मिल रहे हैं। उसका पीछे एक ही रीज़न है, निफ्टी या फिर सेंसेक्स की तरफ नज़र डालते हो तो काफ़ी अच्छी खासी गिरावट जो है आपको दोनों जगह देखने को मिल जाती है। अब इसका सीधा असर जो है इसके शेयर के ऊपर भी पड़ रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में जो इसने काफ़ी अच्छी खासी कोशिश की ऊपर जाने की, 7-8% की तेज़ी कोई कम तेज़ी नहीं होती। उसके बाद जो है थोड़े बहुत मार्केट के साथ डाउन आए, लेकिन अभी भी जो है इसके अंदर एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, तो सबसे पहले तो आप जानते होंगे रिलायंस पावर इंडिया के एक लीडिंग बिजनेस वाली कंपनी हुआ करती थी प्रीवियस पास्ट के अंदर, जिसके पोर्टफोलियो में चाहे आप ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड बात करें या फिर हम बात करें आर्टिफिशियल एनर्जी से रिलेटेड, ये एक लीडिंग बिजनेस के साथ जो है एक वेल प्रॉफिटेबल कंपनी थी। लेकिन अचानक जो इस कंपनी के ऊपर कर्जा और डेप्ट की वजह से जो है ये लोन्स और एनपीएस के कारण जो है कंपनी के अंदर गिरावट देखने को मिली। और देखा जाए तो अनिल अंबानी की सिर्फ यही कंपनी नहीं, टोटल जितनी भी कंपनी हैं, चाहे रिलायंस कम्युनिकेशन हो गया, रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस कैपिटल, ये सब जो है धीरे धीरे करके डाउन आते हुए देखने को मिले। लेकिन बहुत से समय अगर आप देखोगे न्यूज़ देखने को मिलेगा रिलायंस कम्युनिकेशन को छोड़ के रिलायंस इंफ्रा हो गया, कैपिटल हो गया, इनकी एक्विजिशन की जा रही है या फिर इनको जो है रीफाइनेंस किया जा रहा है और साथ ही साथ इनकी रिकवरी के जो है काफ़ी सारे प्लान्स देखने को मिल रहे हैं। सो ऐसे ही कुछ प्लान्स आपको जो है अनिल अंबानी की तरफ से देखने को मिले थे इससे रिजोल्यूशन से रिलेटेड, लेकिन रिलायंस पावर के शेयर होल्डर ने जो है इसके ऊपर साफ मना कर दिया था। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, देखो कर्ज में डूबी हुई कंपनी, इसको वापस से खड़ा करने के लिए रीज़न एक ही चांस हो सकता है कि इस कंपनी के ऊपर जितना भी डेब्ट्स है या बैड लोन है इनको जो है चुका दिया जाए। तो इसके ऊपर क्या प्लान आया था 2 जुलाई को अनिल अंबानी के द्वारा कि जाहिर सी बात है कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है तो इसके जो एसेट हैं इसको सेल करने का जो है प्लान किया जाना चाहिए, जिसके ऊपर बोर्ड मीटिंग हुई और अप्रूवल दिया गया। लेकिन जाहिर सी बात है अगर कंपनी के आप थोड़े भी हिस्सेदार हो तो आपको फैसला लेने का हक है। तो बहुत से लोगों ने लगभग 75% जो वोटिंग है ये ना के रूप में देखने को मिली कि मतलब कोई भी एसेट सेलिंग नहीं होगी, क्योंकि वैसे ही इस कंपनी के अंदर कुछ है नहीं वैसे भी, और एसेट्स भी बिक जाएंगे तो इस कंपनी के पास कुछ रहेगा नहीं, डेब्ट्स क्लियर हो जाएंगे, कंपनी बिक जाएगी, फिर उसके बाद इसका बिजनेस भी खत्म होता हुआ देखने को मिलेगा। बट इसी के ऊपर एक अपडेट देखने को मिला है कि इसके रिजर्वेशन को लेकर जो है काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है, इसको वापस से रीफाइनेंस किया जा रहा है। और जैसे रिलायंस कैपिटल के अंदर जो है वापस से तेज़ी देखने को मिली थी और उसकी रिकवरी देखने को मिली थी, सेम सिचुएशन जो है आपको इसके अंदर भी देखने को मिल सकती है। और एक समय पर अगर आप स्टॉक की वैल्यू देखेंगे तो करीब 300 रुपये के आसपास जो है 250-300 के आसपास ट्रेड करता था, एंड वहाँ से करीब 95% तक जो है स्टॉक क्रैश हो चुका है। मतलब खोने के लिए अगर आप देखोगे तो स्टॉक के अंदर कुछ है ही नहीं। अभी ये स्टॉक डाउन में मिले या इस लेवल पे खरीदना चाहिए या नहीं, देखो मेरे हिसाब से तो फिलहाल अभी बिल्कुल भी नहीं, जब तक कि इसका बैलेंस शीट मजबूत ना हो जाए। क्योंकि एक समय पर ये लाखों करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी थी जो कि सिर्फ 4000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। प्रॉफिट इसका लॉस में है 557 करोड़, सेल्स इसके लॉस में है, और एंटरप्राइज वैल्यू से अगर आप देखोगे तो कितना ज़्यादा नीचे मिल रहा है। इसके अंदर बस एक यही पॉजिटिव पॉइंट है, दूसरा बुक वैल्यू से स्टॉक नीचे है, तीसरा अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग जो है आपको 25% है, लेकिन इसके अंदर भी जो है 24% की प्लीजिंग है, मतलब एक नुकसान है। कर्जा 23,000 करोड़ का है, रिजर्व 60,000 करोड़ का है, मतलब इनको लगभग अगर आप देखें तो बैलेंस शीट ठीक करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की जो है डिमांड रहेगी। और इसके लिए कंपनी वापस से काफ़ी मेहनत कर रही है। पूरे भारत देश से जो है इसको अलग अलग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के या फिर हम बात करें वाइंड एनर्जी के रिलेटेड जो है आपको ऑर्डर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो इसका ऑर्डर बुक जिस तरह के तरीके से फुलफिल होता हुआ देखने को मिल रहा है, आप कह सकते हैं कि इसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है आने वाले समय में काफ़ी अच्छी खासी हो सकती है, लेकिन फिलहाल रिस्क में है तो इसके अंदर खरीदारी करने की सलाह नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भी खरीदना चाहते हैं तो उतना ही खरीदिए जितना आप पेनी स्टॉक में खोने के लिए तैयार रहें। बाकी हम बात करें अगली कंपनी जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की, तो ये भी जो है पावर सेक्टर का एक बहुत बड़ा स्टॉक रहा है। प्रीवियस पास्ट के अंदर अगर आप देखते हैं तो स्टॉक की वैल्यू 150 रुपये के आसपास थी और फिलहाल जो है स्टॉक 80% क्रैश है, जिसका प्राइस मात्र 6 रुपये 35 पैसे के आसपास देखने को मिलता है।
अभी क्या है, कोविड के वास्ते इसके अंदर रिकवरी तो देखने को मिलने लगी, लेकिन इसका बिजनेस जो है उस हद तक आगे नहीं बढ़ा जितना मिलना चाहिए था, जिसकी वजह से इसके अंदर उतार चढ़ाव काफ़ी देखने को मिले। लेकिन उसके बावजूद लास्ट 5 ईयर्स के चार्ट में देखोगे तो कंपनी की रिकवरी काफ़ी शानदार रही है और स्टॉक जो है ऊपर की ओर ही गया। और सिर्फ लास्ट 1 साल के अंदर देखोगे तो ये 17% के रिटर्न के साथ है, और 2 साल के अंदर अगर देखोगे तो 150 से 200% का इस कंपनी ने रिटर्न भी बनाकर दिया है। फिलहाल जेपी पावर के रिलेटेड अगर आप देखोगे तो एक आर्टिकल देखने को मिला था, जिसके अंदर स्टॉक की जो गिरावट है आने वाले समय में काफ़ी अच्छा खासा पॉजिटिव परफॉर्मेंस की तरफ लेकर जा सकती है, और 25% के जो है रिटर्न आपको यहाँ से एज अ शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव परफॉर्मेंस के साथ देखने को मिल सकते हैं। तो मतलब कि यहाँ से बाइंग का रिटर्न तो है, बाइंग का लेवल तो है, लेकिन उसके साथ साथ जो है रिस्क भी देखने को मिलेगा। ब्रोकरेज हाउसेस, मार्केट एक्सपर्ट हमेशा कभी भी 100% राइट नहीं होते। अगर मार्केट में सिचुएशन उल्टी पड़ गई तो इनका बयान भी तुरंत बदल जाता है। तो सुननी सबकी है, करनी अपने दिल की है। फिलहाल इस कंपनी का वैल्यूएशन देखेंगे तो एक ठीक ठाक लेवल पर मिल रहा है, लेकिन अगर आप दूसरी ओर इसके फंडामेंटल्स के ऊपर नज़र डालेंगे तो आपको ये बेटर देखने को मिलेगा रिलायंस पावर के मुकाबले। जब आप मार्केट कैप के भरोसे देखें तो आपको सेम उसके बराबर ही देखने को मिलेगा। एंटरप्राइज वैल्यू से सस्ता मिल रहा है, बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे है। दूसरी बात, 52वीं खाई से जो है काफ़ी अच्छी खासी रिट्रेसमेंट के साथ मिल रहा है। कंपनी के ऊपर कर्जा कम है 5,000 करोड़ रुपए का, लेकिन 3500 का जो है आपको रिजर्व भी देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल 1500 करोड़ का कर्जा देखने को मिलता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय और इक्विटी दोनों ही पॉजिटिव है। और कंपनी का अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो ये आपको रिलायंस पावर के बेसिस पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड सेल्स अगर आप इसके नज़र डालें तो 900 करोड़ 800 करोड़ जो है 1400 करोड़ के जो है सेल्स आपको कंपनी क्वार्टरली बेसिस पे दे रही है, जिसके अंदर अगर आप प्रॉफिट्स देखेंगे तो आपको करीब करीब 125 138 करोड़ के देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या कर रही है कंपनी, अपना सारा पैसा जो है डेप्ट को क्लियर करने में लगा रही है। इसकी वजह से जो है आपको नेट प्रॉफिट में नुकसान देखने को मिलता है। तो आप पॉजिटिव वे में लीजिए, क्योंकि अगर आप बैलेंस शीट की तरफ अगर आप नज़र डालेंगे तो वहाँ पर जो इसका कर्जा है वक्त के साथ काफ़ी कम होता हुआ देखने को मिला है। 13,000 करोड़ का जो कर्जा है 32 तक पहुंचा था, और 32 के बाद अगर आप देखोगे तो लगातार गिरावट देखने को मिली, और फाइनली इस कंपनी का जो कर्जा है मात्र 5,000 करोड़ का रह गया है, और रिजर्व्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप ये मानकर चलिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा खासा हो चुका है, पॉजिटिव नंबर्स हैं। बस वही है, कंपनी कर्जा चुका रही है, इसलिए फाइनेंशियल रिपोर्ट में जो आपको पॉजिटिविटी नहीं दिखती। फिलहाल इसके Q1 का रिजल्ट कीजिए, कंपनी का परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छा खासा सुधार है, और आने वाले फ्यूचर में जो है इसके मल्टीबैगर बनने के जो चांस है ये आपको दूसरों से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तीसरा स्टॉक, इस पर जो है लोगों की नज़र सबसे ज़्यादा रहती है, खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स की। रीज़न, ये स्टॉक सबसे सस्ता है, 3 रुपये 80 पैसे का स्टॉक है, लेकिन ये मल्टीबैगर भी साबित हो चुका है। लास्ट 1 महीने के अंदर देखोगे तो 10% का रिटर्न है, और स्टॉक की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी खासी हो चुकी है, सुधार है इसके अंदर। लास्ट 1 साल के अंदर देखोगे तो स्टॉक के अंदर गिरावट है 44% का, लेकिन बीच में कंपनी ने रिटर्न दिए, और एज अ शॉर्ट टर्म बेसिस जो स्विंग ट्रेडर है वो इसके अंदर पैसा बना लेते हैं। मैक्सिमम चार्ट के अंदर देखोगे तो स्टॉक 90% क्रैश है, और स्टॉक की वैल्यू जो है 40 रुपीज़ के आसपास लिस्टिंग में देखने को मिली थी। हालांकि ये कंपनी दूसरे से मुकाबले ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन इसका जो लिस्टिंग प्राइस से अगर आप देखोगे तो ये कभी मल्टीबैगर रहा ही नहीं, लिस्टिंग से ही जो है डाउन्स देखने को मिले हैं इसके अंदर। तो इसकी वजह से जो इस कंपनी के अंदर जो रिस्क है ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड अभी अगर आप देखोगे तो इसका रिजल्ट भी अनाउंस हो चुका है। रतन पावर लॉस नैरोज 389 करोड़ इन जून क्वार्टर। अभी ये लॉस अगर आप देखोगे तो इस रिजल्ट के बाद एक नेगेटिव असर पड़ता हुआ देखने को मिल ही रहा है ऑलरेडी, और आने वाले समय में भी जो है थोड़ी बहुत और गिरावट देखने को मिल सकती है। फिलहाल इसके अंदर लोअर सर्किट नहीं लगेगा, रीज़न क्योंकि स्टॉक का जो सेलिंग रेशियो है या RSI लेवल है ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बॉटम पर है, तो यहाँ से जो है बाइंग की कॉम्पोजिशन जो है सबसे ज़्यादा निकल कर आती है, तो इसलिए रिजल्ट की वजह से ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। आप चाहें तो इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाकर बने रह सकते हैं, लेकिन 389 करोड़ का ये जो लॉस है ये आपको थोड़ा सा जो है खटकता हुआ देखने को मिलेगा। एंड इसके क्वार्टरली परफॉर्मेंस के ऊपर नज़र डालेंगे तो आपको जो सेल्स हैं ये हल्की सी बढ़ती हुई देखने को मिली है, लेकिन अगर आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार ग्रोथ हो रहा है इसके अंदर क्वार्टर टू क्वार्टर, लेकिन इसका भी सही माल है, कर्जा चुकाने के चक्कर में कंपनी लॉस में चली जा रही है। ना ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट बच रहा है, ना ही प्रॉफिट टैक्स बच रहा है, बिफोर टैक्स या फिर नेट प्रॉफिट। इस बार जो है क्वार्टरली बेसिस पे लॉस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन वाई ऑन वाई बेसिस पे जो है रिकवरी देखने को मिलती है, लेकिन कोई जो है पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। लॉस तो है ही, चाहे ईयर ऑन ईयर बेसिस हो या क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस हो। एंड बैलेंस शीट के ऊपर अगर आप नज़र डालेंगे तो इसका जो रिजर्व्स है नेगेटिविटी के साथ ये बढ़ चुका है, और इसका कर्जा जो है थोड़ा सा कम हो रहा है। अब मैंने यही कहा ना कि कंपनी जो है सेल्स कर रही है, लेकिन इसका सारा जो पॉजिटिव रिजल्ट है ये चला जा रहा है बैलेंस शीट को ठीक करने में, कर्जा चुकाने में, तो जाहिर सी बात है कंपनी प्रॉफिट शो करेगी कहाँ से।
सो अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो मेरे हिसाब से जो है फिलहाल स्टॉक से दूरी बनाकर रखें, एग्जिट कर सकते हैं आप, क्योंकि जिस हिसाब से इसके अंदर रिकवरी देखने को मिल रही है बैलेंस शीट के अंदर, तो क्वार्टर टू क्वार्टर अगर आप देखें तो बैलेंस शीट ठीक होने में ही जो है करीब 2 से 5 साल लग जाएंगे। उसके बाद